बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगी। जैसे आप जानते हैं, ये ज़ुल्हज का महीना है, सबको ज़ुल्हज मुबारक हो। ये हज का महीना है। इस महीने हाजी हज करने के लिए जाते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में अपने आप को हाजिर करते हैं और अपनी बख्शिश का वसीला बनाते हैं। आपने देखा होगा, ये सच्चा वाक़या है, हकीकतन वाक़या जो हुआ है कि एक हाजी था। वो हज की नीयत से घर से निकला, हज के लिए वो निकला। ठीक है, देखिए, जब इंसान अल्लाह ताला के लिए कोई काम करता है, अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत रखता है, अल्लाह ताला के लिए वो खालिस हो जाता है, तो फिर अल्लाह ताला भी अपने बंदे को ज़ाया नहीं करता। ठीक है, अल्लाह ताला फिर उस बंदे को ज़ाया नहीं करता जो अल्लाह ताला के लिए जद्दोजहद करता है, अल्लाह ताला के लिए वो गिड़गिड़ाता है, वो अल्लाह ताला के लिए रोता है, वो अल्लाह ताला के लिए सब्र करता है, तो फिर अल्लाह ताला उस बंदे को ज़ाया नहीं करता। ठीक है, जैसे आपने मीडिया पर ये वाक़या देखा होगा, ये सच्चा वाक़या, हकीकतन वाक़या कि एक शख्स था जिसका नाम आमर था। ठीक है, तो वो हज के लिए घर से निकला और एयरपोर्ट पर पहुंचा। तो जहां सिक्योरिटी होती है, उनकी चेकिंग होती है, पासपोर्ट चेकिंग के लिए दिया गया, तो उसमें कुछ उसका अज़ाफ़ी नाम लिखा हुआ था, जिसकी वजह से कुछ मसला बन गया। तो वो सोचने लगा कि मैं कोई दहशतगर्द तो है नहीं हूँ, जो करना वो कर लें। वो बैठ गया और देखने लगा कि एक हाजी जा रहा है, दूसरा हाजी जा रहा है, तीसरा हाजी जा रहा है। इसी तरह सब हाजी जहाज़ के अंदर एंटर हो गए हैं, बैठ गए हैं, और मैं इधर ही बैठा हुआ, तो मेरा क्लियर नहीं हो रहा। तो वो पूछता है, वो कहते हैं अभी टाइम लगेगा। तो इतने में जहाज़ जो है ना, अपनी परवाज़ के लिए बिल्कुल तैयार होता है वो जाने के लिए। तो ऐसा होता है कि जहाज़ अपनी परवाज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार था, वो परवाज़ कर गया। तो जो वहाँ के अमला था वो कहने लगा कि अब तुम नहीं जा सकती, अब तुम्हारा ये क्लियर हो गया, तो लेकिन तुम एक मसला है कि अब तुम नहीं जा सकते, जहाज़ अपनी परवाज़ ले गया, तुम नहीं जा सकती। वो वहाँ के लोग उसे दिलासा दे रहे हैं, देखें, कहते हैं कि वो अल्लाह ताला का हुक्म नहीं था, अल्लाह ताला का वहाँ से पैगाम नहीं था आया, तो इसलिए तुम नहीं जा सकते, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो आदमी एयरपोर्ट पर बैठा रहा। अचानक क्या हुआ कि जहाज़ से पायलट की कॉल आती है कि जहाज़ में कुछ मसला हो गया, हम वापस आ रहे हैं। ठीक है, वापस जहाज़ आ गया, एयरपोर्ट पर लैंड हो गया, मसला हल किया। तो अमले ने कहा कि एक मुसाफिर रह गया, आप उसको एंटर करवा लें। तो जहाज़ वाले ने मना कर दिया और चला गया। ठीक है, 2 दफ़ा ऐसा हुआ, जहाज़ फिर परवाज़ कर गया। फिर जब जहाज़ ने परवाज़ किया तो फिर वही मसला आ गया, और जो पायलट था वो सोचने लगा कि ये जहाज़ जो है ना, आमर के बगैर नहीं उड़ सकता, ये आमर के बगैर नहीं उड़ सकता। उस बंदे की ख़ास अल्लाह ताला से कोई बात है, या अल्लाह ताला के साथ उसकी इतनी पक्की दोस्ती है कि अल्लाह ताला उसके लिए जहाज़ को वापस मोड़ रहा है, उसका बुलावा वहाँ से आया। देखें, जब इंसान अल्लाह ताला से खालिस होकर मोहब्बत करता है ना, फिर अल्लाह ताला उस इंसान के आँख बन जाता है, पाँव बन जाता है, कान बन जाता है और हाथ बन जाता है। ये हदीस कुदसी है। ठीक है, अल्लाह ताला फिर उस शख्स का सहारा, उसका साथी, उसका दोस्त, उसका साथ नहीं छोड़ता अल्लाह ताला। जब एक इंसान अल्लाह ताला के लिए खालिस हो जाए, अल्लाह ताला के लिए उसकी मोहब्बत खालिस हो जाए, एक जो हदीस है उसका मफ़हूम ये है, जब इंसान अल्लाह ताला के लिए कोई काम करता है, अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत रखता है, अल्लाह ताला के लिए नियत करता है, तो अल्लाह ताला कहता है मैं उसको ईमान की ताकत दे देता हूँ, उसका ईमान बढ़ जाता है। क्या उस
आदमी की सोच होगी, उसकी कैफियत होगी। जब हाजी जा रहे होंगे, उसे कहा जा रहा होगा कि तुम्हारा वहाँ से बुलावा नहीं आ रहा, वो उसका सब्र, जो सब्र करके वो एयरपोर्ट पर बैठा रहा, घर नहीं गया। वो जहाज़ 2 दफ़ा वापस आया, तीसरी तरह उड़ान भरी उसने, ठीक है। तो पायलट ने मना किया, उसने ही कहा कि आमर के बगैर ये जहाज़ नहीं उड़ सकता। देखें, जब आप अल्लाह ताला के लिए खालिस हो के कोई काम करते हो, अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत रखते हो ना, फिर अल्लाह ताला आपके लिए भी आपसे कई गुना आपसे आपके साथ मोहब्बत रखता है। अल्लाह ताला अपने बंदे को फिर ज़ाया नहीं करता। अल्लाह ताला फिर अपने बंदे को ज़ाया नहीं करता। उसने सब्र रखा, उसने सब्र किया। लोग उसे कह रहे हैं कि तुम्हारा बुलावा नहीं आया, लेकिन वो सब्र करके बैठा है। उसके अंदर की कैफियत क्या है, उसके दिल में क्या चल रहा था, उसकी सोच में क्या चल रहा था, वो जानता है या अल्लाह जानता है, ठीक है। और अल्लाह ताला अपने बंदे को ज़ाया नहीं करता। देखिए, अल्लाह ताला ऐसे जहाज़ भी मोड़ के उस बंदे के लिए ले आता है जो अल्लाह ताला के लिए खालिस हो, वो अल्लाह ताला से खालिस मोहब्बत रखता हो और अल्लाह ताला के साथ पक्की दोस्ती रखता हो। फिर अल्लाह ताला ऐसे रास्ते बनाता है जो तकवा रखता हो। सूरत तलाक के आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ इंसान, तुम मुझ पर तकवा रख, तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा, तुम्हारी सोच वहाँ तक नहीं जाएगी, मैं तुम्हारे लिए वहाँ से रास्ते बनाऊँगा। अल्लाह पर तकवा, अल्लाह पर यकीन। हमारा अल्लाह पर यकीन नहीं है, हमारा तकवा कमज़ोर है। हम अल्लाह पर यकीन करते हैं, हम पर थोड़ी सी आजमाइश आती है, हम तो फलान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सब बातें कर देते हैं, लेकिन अल्लाह पर सब्र नहीं करते, अल्लाह पर यकीन नहीं रखते। अल्लाह ने कहा ना कुरान पाक पर, सब्र रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर अल्लाह ताला अपने बंदे को ज़ाया नहीं करता, जो मुसीबत पर, आजमाइश पर अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं और अल्लाह ताला पर सब्र करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।